जून 2026, सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर जी जिनपिंग ने मुलाकात कर ली है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन दोनों से, और अब वो सीधे पहुंच गए हैं दुनिया के सबसे सीक्रेट देश नॉर्थ कोरिया, जहां वो मिल रहे हैं किम जोंग अन से, वो डिक्टेटर जो नॉर्थ कोरिया को रूल करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या जी किम जोंग अन को अमेरिका के खिलाफ एक नई अलायंस में खींचने गए हैं, या फिर चाइना को डर है कि नॉर्थ कोरिया अब रशिया के कैंप में जा रहा है। एक तरफ न्यूक्लियर पावर्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स, दूसरी तरफ यूक्रेन वॉर, और बीच में दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल डिक्टेटर। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, यह एशिया के फ्यूचर के लिए पावर स्ट्रगल है। अगर इस गेम में चाइना हार गया तो पूरी कोरियन पेनिनसुला का बैलेंस ही बिगड़ सकता है। वेलकम टू न्यूज फर्स्ट। यहाँ दोस्तों हम लेकर आते हैं जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री, वर्ल्ड अफेयर्स और पॉलिटिक्स की कहानियाँ। एनालिसिस होती है और फीचर्स भी। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अलर्ट्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच क्या चल रहा है। एक वक्त था जब चाइना नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दोस्त था, और आज एक वक्त है जब बीजिंग को लग रहा है कि उसका पुराना दोस्त उसके हाथ से फिसल रहा है। जून 8, 2026 की बात है। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग प्योंगयांग पहुंचते हैं। प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है। 7 साल बाद उनकी विजिट होती है नॉर्थ कोरिया। यह उनकी पहली नॉर्थ कोरिया विजिट है सिंस 2019, और टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इस विजिट से कुछ दिन पहले ही जी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से वो मिले। उसके बाद रशिया के स्ट्रॉन्ग मैन व्लादिमीर पुतिन से भी मीटिंग हुई, और फिर सीधा किम जोंग अन के पास पहुंचे। डिप्लोमेसी में कोइंसिडेंसेस बहुत कम होते हैं, और इसीलिए दुनिया पूछ रही है जी जिनपिंग असल में नॉर्थ कोरिया क्यों गए हैं। आज का नॉर्थ कोरिया को समझने के लिए हमें 75 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1950 में कोरियन वॉर के बारे में जानना पड़ेगा, जब अमेरिका बैक साउथ कोरिया और सोवियत बैक नॉर्थ कोरिया आमने सामने थे। युद्ध चल रहा था, एक भयानक युद्ध। उस वक्त माओ जेडोंग की चाइना ने लाखों सोल्जर्स भेजकर नॉर्थ कोरिया को बचाया था। इसी वॉर ने चाइना और नॉर्थ कोरिया को लिप्स एंड टीथ रिलेशनशिप में बांध दिया था। चाइनीज स्ट्रैटेजिक थिंकिंग सिंपल थी, अगर नॉर्थ कोरिया हार गया तो अमेरिकन ट्रूप्स सीधे चाइना के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, और बीजिंग आज भी वही सोचता है। नॉर्थ कोरिया चाइना के लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, एक बफर स्टेट है, एक सिक्योरिटी वॉल है, एक जियोपॉलिटिकल शॉक एब्जॉर्वर भी है। चाइना और नॉर्थ कोरिया की 1300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी बॉर्डर है। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी प्रैक्टिकली चाइना पर डिपेंड कर रही है। फ्यूल चाइना से आता है, फूड चाइना से आता है, ट्रेड भी मोस्टली चाइना से ही होता है। सैंक्शंस के दौरान भी चाइनीज ट्रेड नॉर्थ कोरियन इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बना रहा है। प्योंगयांग की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी ही एक सिंपल फार्मूला है, पॉलिटिकल सपोर्ट रशिया से, इकोनॉमिक सपोर्ट चाइना से। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। कुछ दिनों से नॉर्थ कोरिया के हालात बदलने लगे। यूक्रेन वॉर ने दुनिया को बदला, और नॉर्थ कोरिया को भी। किम जोंग अन ने पुतिन को वेपन्स दिए, आर्टिलरी शेल्स भी दिए, मिसाइल्स दिए। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स भी रशिया की मिलिट्री एफर्ट्स को सपोर्ट करने लगे, और नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स यूक्रेन वॉर में लड़े भी। बदले में रशिया ने क्या दिया? ऑयल दी, टेक्नोलॉजी दी, इकोनॉमिक सपोर्ट भी दी, डिप्लोमेटिक बैकिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट रेस्पेक्ट दी। पहली बार नॉर्थ कोरिया को लगने लगा कि उसके पास चाइना का अल्टरनेटिव है, और यही बीजिंग को परेशान कर रहा है, क्योंकि चाइना को नॉर्थ कोरिया चाहिए ही, किसी भी कीमत पर। लेकिन चाइना को ऐसा नॉर्थ कोरिया नहीं चाहिए जो मॉस्को के रिमोट कंट्रोल पर चलने लगे। जब दोनों नेता मिलेंगे और बात करेंगे, यानी जी जिनपिंग और किम जोंग अन बात करेंगे, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में फ्रेंडशिप की बात होगी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात होगी, रीजनल स्टेबिलिटी की भी बात होगी। लेकिन क्लोज डोर मीटिंग्स में कुछ और डिस्कशन हो सकता है। जी जिनपिंग की सबसे बड़ी कंसर्न है इन्फ्लुएंस। बीजिंग को डर है कि किम जोंग अन रशिया के साथ इतना क्लोज ना हो जाए कि चाइना की लिवरेज ही कम हो जाए। चाइना को एक न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया पसंद नहीं, लेकिन चाइना को रिजीम कोलैप्स और भी कम पसंद है। इसीलिए बीजिंग की स्ट्रैटेजी हमेशा अजीब सी रही है, नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल में रखो पर गिरने मत दो। ये एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट है, और अब ये बैलेंस रशिया डिसरप्ट कर रहा है, और इसमें अमेरिका भी पिक्चर में एंटर कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग अन की हिस्ट्री किसी हॉलीवुड स्क्रीन प्ले से कम नहीं थी। 2017 की बात है जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, और उन्होंने नॉर्थ कोरिया को वार्निंग दी थी, फायर एंड फ्यूरी वाली वार्निंग। फिर यूएन में किम को रॉकेट मैन कहा, टोटली डिस्ट्रॉय नॉर्थ कोरिया तक की बात हुई।
दुनिया को लगा वॉर हो जाएगा, अमेरिका नॉर्थ कोरिया पे हमला करेगा और उसे तहस नहस कर देगा। लेकिन फिर प्लॉट में ट्विस्ट आया। 2018 हुआ का समय आया, सिंगापुर में समिट हुई और हिस्ट्री क्रिएट हुई। पहली बार एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर आपस में मिले। ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया नॉर्थ कोरिया अब न्यूक्लियर थ्रेट नहीं है। 2019 फिर आया, DMZ में मीटिंग हुई। ट्रंप नॉर्थ कोरियन टेरिटरी में कदम रखने वाले पहले यूएस प्रेसिडेंट बने और फिर डिप्लोमेसी रुक गई, लेकिन रिलेशनशिप खत्म नहीं हुई। डिप्लोमेसी इसलिए रुकी क्योंकि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हार गए 2020 में। 2025 और 2026 में ट्रंप बार बार बोलते रहे कि उनका किम जोंग उन के साथ वेरी गुड रिलेशनशिप है। उनके टर्म्स जो उन्होंने यूज़ किए वो वेरी गुड रिलेशनशिप है। ट्रंप दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बन चुके थे। वो कहते रहे कि डायरेक्ट इंगेजमेंट ही सॉल्यूशन है नॉर्थ कोरिया के साथ, और इसी वजह से बीजिंग भी अलर्ट है, क्योंकि अगर ट्रंप फिर से किम के साथ समिट करते हैं तो कोरियन पेनिनसुला का पावर इक्वेशन फिर बदल सकता है और चाइना के हाथ से बाजी निकल सकती है। तो जी जिनपिंग आखिर चाहते क्या हैं? नंबर 1, नॉर्थ कोरिया को चाइना के ऑर्बिट में रखना। नंबर 2, रशिया को सिग्नल देना चाहिए कि प्योंगयांग अभी भी बीजिंग के इन्फ्लुएंस जोन में है, रशिया की ज़्यादा नहीं चलेगी। और नंबर 3, अमेरिका को मैसेज दिया जाए कि कोरियन पेनिनसुला में फाइनल से चीन का ही रहेगा। नंबर 4, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाइना और नॉर्थ कोरिया में बढ़ाना। ट्रेड रूट्स, रेल लिंक्स, बॉर्डर डेवलपमेंट, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब डिस्कशन का हिस्सा हो सकता है। और नंबर 5, रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। चाइना नहीं चाहता कि कोरियन पेनिनसुला किसी मिलिट्री क्राइसिस का सेंटर बने, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चाइनीज़ इकोनॉमी पर पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल जो है, क्या जी किम को न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने को कहेंगे? प्रोबेबली नहीं। चाइना हालांकि ऑफिशियली डीन्यूक्लियराइजेशन सपोर्ट करता है नॉर्थ कोरिया का, लेकिन रियलिटी में बीजिंग जानता है कि किम जोंग उन न्यूक्लियर वेपन्स नहीं छोड़ेंगे। नॉर्थ कोरिया ने रिपीटेडली क्लियर कर दिया है कि न्यूक्लियर आर्सेनल नॉन निगोशिएबल है। किम के लिए न्यूक्स इंश्योरेंस पॉलिसी है, रिजिम सर्वाइवल गारंटी देती है ये न्यूक्स, और रशिया का सपोर्ट ने उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया है। इसीलिए जी का फोकस न्यूक्लियर रोल बैक से ज़्यादा स्टेबिलिटी पर होगा। यह सिर्फ चाइना और नॉर्थ कोरिया की कहानी नहीं है, यह असल में एशिया के पावर बैलेंस की भी कहानी है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना और तीसरी तरफ रशिया, और बीच में है किम जोंग उन, दुनिया का शायद सबसे अनप्रिडिक्टेबल लीडर और डिक्टेटर। किम दोनों तरफ से बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, रशिया से मिलिट्री सपोर्ट, चाइना से इकोनॉमिक सपोर्ट और कभी कभी अमेरिका से भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट। और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया आज अपने आप को पहले से ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा है। वो समझ रहा है कि उसके पास एक ऐसी चाबी है और एक ऐसा खजाना लग गया है उसके हाथ जिसमें चाइना भी इंटरेस्टेड है, रशिया भी इंटरेस्टेड है और अमेरिका का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जब जी जिनपिंग प्योंगयांग की सड़कों पर चल रहे होंगे तो दुनिया हेडलाइंस देख रही होगी, लेकिन असली कहानी हेडलाइंस में नहीं होगी। असली कहानी क्लोज रूम में होगी। वहाँ डिसाइड होगा कि नॉर्थ कोरिया अगले डेकेड में किस कैंप के और करीब जाएगा, चाइना के, रशिया के, या दोनों को एक दूसरे के खिलाफ यूज़ करेगा। एक बात पक्की है, किम जोंग उन के साथ फ्रेंडशिप करना आसान है, पर भरोसा करना बिल्कुल भी नहीं। और शायद इसीलिए जी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया सिर्फ दोस्त से मिलने नहीं गए हैं, वो गए हैं ये चेक करने कि उनका दोस्त अभी भी उनका दोस्त है या नहीं।